स्वतंत्रता स्वागत भाग 13 विस्तार से। पिछले भाग में श्री निराज जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारतवासियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया था। अब इस भाग में भी ब्रिटिश शासन द्वारा भारतवासियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। श्री निराज जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे साहित्य को भी बदल दिया, इतिहास को भी बदल दिया तथा बदला हुआ इतिहास वीर व्यक्तियों को भी कायर बनाने लगा। वे हमारी संस्कृति को भी बदलने लगे, जिससे भारतवासियों के सोए हुए हृदयों में स्वतंत्रता की ज्योत जागृत न हो जाए। धर्म ग्रंथ साहित्य हुतासन आसन मध्य समाने, धर्म ग्रंथ साहित्य हुतासन आसन मध्य समाने, परिवर्तित इतिहास वीर को कायर लगा बनाने, परिवर्तित इतिहास वीर को कायर लगा बनाने। यथाशक्ति संस्कृत प्रतीक हैं, यथाशक्ति संस्कृत प्रतीक हैं बोरे महाप्रलय में, यथाशक्ति संस्कृति प्रतीक हैं बोरे महाप्रलय में, उठ न सके चेतना देखकर कभी प्रसुप्त हृदय में। श्री निराज जी आगे कहते हैं कि यह सब इसलिए किया कि भारतवासी भविष्य में स्वतंत्रता की बात सोच भी न सकें तथा वर्तमान के ह्रास को अतीत के दर्पण में न देख सकें। भारतीय सभ्यता अब विदेशीपन में डूब रही है। क्या भविष्य में पैर उठाएं ये स्वतंत्रता रण में, क्या भविष्य में पैर उठाएं ये स्वतंत्रता रण में, देख न पावें वर्तमान का ह्रास भूत दर्पण में, देख न पावें वर्तमान का ह्रास भूत दर्पण में। नहीं खोजने पर मिलता है सत्य कहीं जीवन में, भारतीयता डूब रही है आज विदेशीपन में, भारतीयता डूब रही है आज विदेशीपन में। श्री निराज जी कहते हैं कि हमारी प्राचीन समय की जो विद्या भाषा वेश तथा सभ्यता थी वह अब अंग्रेजों के अनुसार हो गई। जैसे कि अंग्रेजों के रंग में रंगकर उनके हृदय की कालिमा प्रकट हो गई हो। शिक्षा को भी इस प्रकार बदल दिया कि जिससे हमारा देश दास्य भाव में रहकर परतंत्र ही बना रहे। जैसे विषैली सर्पिणी मस्तिष्क में डस ले तो मस्तिष्क भी विषैला हो जाता है। विद्या भाषा वेश सभ्यता अपनी बनी पराई, जो गोरों के रंगी रंग में लिखी कालिमा आई, निखर कालिमा आई। विद्या भाषा वेश सभ्यता अपनी बनी पराई, जो गोरों के रंगी रंग में निखर कालिमा आई। शिक्षा कुटिल लक्ष्य की पोषक दास्य भाव की जाली, शिक्षा कुटिल लक्ष्य की पोषक दास्य भाव की जाली, दस विषाक्त मस्तिष्क बनाती बनी विषैली ब्याली, दस विषाक्त मस्तिष्क बनाती बनी विषैली ब्याली। श्री निराज जी कहते हैं कि यह सब अंग्रेजों ने इसलिए किया कि ये अभागे भारतवासी चरित्रहीन बन जाएं, अपने आत्मबल को भूल जाएं, अपने स्वाभिमान को छोड़ दें तथा अपने प्राचीन स्वरूप को भूले रहें तथा ये भारतवासी अत्याचार तथा अनीति को भयभीत होकर सहेंगे, इतने पर भी अंग्रेजों की आज्ञा का भी पालन करेंगे। हीन चरित्र आत्मबल विस्मित स्वाभिमान को त्यागे, हीन चरित्र आत्मबल विस्मित स्वाभिमान को त्यागे, विभ्रम में अपने स्वरूप को भूले रहें अभागे, विभ्रम में अपने स्वरूप को भूले रहें अभागे। अत्याचार अनीत महा भयभीत बने झेलेंगे, अत्याचार अनीत महा भयभीत बने झेलेंगे, फिर भी शासन की आज्ञा में प्राणों पर खेलेंगे। श्री निराज जी अपने भारतवर्ष की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष का साहित्य ऐसा है कि उसमें संपूर्ण संसार के कल्याण की भावना रहती है तथा जिसमें कोमल भावना है। हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु था, है तथा रहेगा तथा यह विश्व विजेता भी है तथा विश्व का पालन करने वाला भी है तथा यह हमारा देश बुद्धिमान है, इस बात का इतिहास साक्षी है। जिसमें निहित जगत का हित है वह साहित्य हमारा, जिसमें निहित जगत का हित है वह साहित्य हमारा, मृदुल भावनाओं की करता रहा प्रवाहित धारा, मृदुल भावनाओं की करता रहा प्रवाहित धारा। विश्व विजेता रहे विश्वगुरु और विश्व के पोषक, विश्व विजेता रहे विश्वगुरु और विश्व के पोषक, साक्षी है इतिहास तर्क की प्रज्ञा का परितोषक, साक्षी है इतिहास
तर्क की प्रज्ञा का परितोषक। इस चतुर्थ सर्ग के अंत में श्री नारद जी कहते हैं कि अरे परतंत्रता में रहकर जीवित रहने वाले भारतवासियों, अरे परतंत्रता में रहकर जीवित रहने वाले भारतवासियों सुनो, जो वीर क्रांतिकारी देशभक्त स्वतंत्र रहकर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी मातृभूमि की गोद में सो गए हैं, आप उनको मत रुलाओ। वे आपको देखकर रो रहे हैं। सो रहे मातृभूमि के अंक, किंतु ले सुख की नींद स्वतंत्र। सो रहे मातृभूमि के अंक, किंतु ले सुख की नींद स्वतंत्र। रुलाओ मत उनको हे बंधु, जीवितो बने हुए परतंत्र। रुलाओ मत उनको हे बंधु, जीवितो बने हुए परतंत्र। भारत माता की जय।